बॉलीवुड में जब जब ठरकी इंसानों की बात की जाएगी तो उनमें साजिद खान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। साजिद खान ने ठरकपने के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जिन्हें तोड़ना अब किसी और के बस की बात नहीं। साजिद ने कदम कदम पर यह साबित किया कि उसके जैसा ठरकी इंसान ना तो उससे पहले कभी पैदा हुआ और ना अब कभी पैदा होगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप साजिद खान की ऐसी ऐसी घटिया और काली करतूतों के बारे में जानोगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज आप ये भी जानोगे कि क्यों साजिद खान को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ठरकी और एरोगेंस का बाप कहा जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। Get off your clothes and sit. साजिद खान ने मेरा यौन किया था। साजिद खान ने उन्हें घूरा और कहा कि वो सेक्स चाहती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 नवंबर 1970 से, जब महाराष्ट्र के मुंबई शहर में साजिद खान का जन्म हुआ। साजिद के पिता का नाम कामरान खान था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर, प्रोड्यूसर और स्टंटमैन थे। साजिद की मां का नाम मेनका ईरानी था और साजिद की बहन का नाम फराह खान है, जो इस वक्त बॉलीवुड की बहुत फेमस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है। साजिद की मां मेनका ईरानी मशहूर एक्ट्रेस डेजी ईरानी और राइटर हनी ईरानी की बहन थी। हनी ईरानी के 2 बच्चे हैं जिनका नाम फरहान अख्तर और जोया अख्तर है। इस हिसाब से फरहान अख्तर और जोया अख्तर साजिद और फराह खान के कजिन्स हैं। साजिद और फराह खान जब बहुत छोटे थे तब उनके घर में बेहद गरीबी और दिक्कतों का माहौल था। दरअसल साजिद के पिता कामरान खान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। कभी वो स्टंटमैन के तौर पर काम करते तो कभी किसी फिल्म में छोटे मोटे रोल निभाकर, मगर पैसे बहुत कम मिलते थे जिस वजह से घर का गुजारा बेहद मुश्किल से हो पाता था। फिर कामरान खान ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में एक बड़ी फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। इस फिल्म को बनाने के लिए कामरान खान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जैसे कि अपने जीवन भर की सभी जमा पूंजी, घर, गाड़ी और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखवा दिए। इस फिल्म के हीरो संजीव कुमार होने वाले थे। फिल्म की शूटिंग भी आधी से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी थी, मगर अचानक किसी विवाद के चलते संजीव कुमार ने ये फिल्म अधूरी ही बीच में छोड़ दी, जिस वजह से कामरान खान बुरी तरह बर्बाद हो गए और उन्हें अपना सब कुछ बेचकर मुंबई की मामूली सी चौल में शिफ्ट होना पड़ा। कामरान खान इस सदमे को झेल ना सके और शराब में डूब गए। घर में पैसों की भारी तंगी होने लगी। इस वक्त साजिद और फराह खान की उम्र बेहद कम थी। पैसों की तंगी के चलते घर में हर वक्त कलेश रहता था, जिस वजह से साजिद के माता पिता का रिश्ता भी बेहद खराब होता चला गया। कुछ ही समय बाद साजिद के माता पिता पूरी तरह अलग हो गए और इसके भी कुछ ही समय बाद साजिद के पिता कामरान खान चल बसे। ये साजिद की फैमिली पर एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी साजिद और फराह खान पर आ गई थी। मगर ये दोनों भी इस वक्त बेहद कम उम्र के थे। घर में ना तो खाने के पैसे होते थे और ना ही स्कूल की फीस भरने के। अक्सर इन्हें रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ती थी। स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भरी जाती थी और खाने का जुगाड़ भी जैसे तैसे हो पाता था। साजिद घर की दिक्कतों से इतना परेशान था कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने का फैसला किया। साजिद ने कई दुकानों और अलग अलग जगहों पर चोरी की। एक बार साजिद पकड़ा भी गया और कुछ दिन की जेल भी हो गई। उधर दूसरी तरफ फराह खान भी छोटे मोटे काम करके घर में पैसा लाने लगी। दिन बड़ी दिक्कतों में गुजर रहे थे, मगर इन दोनों ही बहन भाइयों को फिल्मों का बड़ा शौक था। फराह खान बचपन से ही डांस की प्रैक्टिस करने लगी और छोटे बच्चों को सिखाने लगी, और साजिद भी बचपन से ही हॉलीवुड और बॉलीवुड हर तरह की फिल्में देखा करता था और मिमिक्री करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे साजिद अपने स्कूल और चौल में मिमिक्री करके सबको हंसाने लगा। साजिद को फिल्मों का इतना शौक था कि उसने बचपन से ही फैसला किया कि वो अपना कैरियर अब फिल्मों में ही बनाएगा। साजिद बचपन से ही अजय देवगन के साथ स्कूल में पढ़ा था और अजय देवगन के पिता का कनेक्शन भी फिल्मी दुनिया से था। दूसरी तरफ साजिद के कजिन्स फरहान अख्तर और जोया अख्तर की फैमिली भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में साजिद की पहचान के भी काफी सारे लोग थे। साजिद स्कूल कॉलेज के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट भी करता था और कभी मिमिक्री करके तो कभी कॉमेडी करके सबको हंसाता था। फिर काफी स्ट्रगल के बाद साल 1995 में साजिद को एक टीवी शो होस्ट करने का मौका मिला, जिसका नाम था मैं भी डिटेक्टिव। ये शो उस वक्त काफी देखा जाता था, जिस वजह से साजिद को एक पहचान मिल गई। इसके बाद साल 1996 से लेकर 2001 तक साजिद ने इक्के पे इक्का नाम का शो भी होस्ट किया। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस शो का नाम दर्ज हो गया। इसके अलावा भी साजिद ने कई ऐसे शो होस्ट किए जिनमें वो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेता था, जिस वजह से साजिद को एक बड़ी
पहचान मिल गई और उसे घर घर में देखा जाने लगा। इसके अलावा साल 1998 में ही साजिद को पहली बार एक मूवी में एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म का नाम था झूठ बोले कौवा काटे। इसी तरह छोटे मोटे रोल और टीवी होस्ट करते हुए साजिद की गाड़ी चलती रही, मगर साजिद फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था और उसी मौके की तलाश में था। फिर साल 2006 में पहली बार साजिद को एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिल्म थी डरना मना है। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली थी और इसमें साजिद को डायरेक्शन के लिए चुना गया। साजिद ने ये फिल्म इस तरह डायरेक्ट की कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इस फिल्म को फ्लॉप होना भी था, क्योंकि राम गोपाल वर्मा इस फिल्म को हॉरर बनाना चाहते थे, मगर साजिद के घटिया डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म की तरह बन गई। यानी फिल्म में डरने की वजह लोग इनकी एक्टिंग पर हंस रहे थे। खैर ये फिल्म तो डूब गई, मगर इसके बाद साजिद को एक बड़ी फिल्म में डायरेक्शन करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था हे बेबी, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म की कास्ट में अक्षय कुमार, फरदीन खान, रितेश देशमुख और विद्या बालन थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और साजिद खान को डायरेक्टर के तौर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। साजिद अपना काम तो ठीक से कर रहा था, लेकिन बताया जाता है कि साजिद हमेशा बहुत ओवर बोलता था, यानी उसकी जुबान पर कोई फिल्टर नहीं था। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देता था और उसकी बातों में अक्सर घमंड नजर आता था। एक बार साल 2009 में एक लाइव स्टार स्क्रीन अवार्ड शो हो रहा था, जिसे साजिद खान ही होस्ट कर रहा था। होस्टिंग करते हुए उस दिन साजिद ने कई एक्टर्स और फिल्मों को रोस्ट किया और उनका काफी मजाक उड़ाया। इसके अलावा जो लोग अवार्ड लेने स्टेज पर आ रहे थे, उन्हें भी साजिद अपनी स्पीच पूरी नहीं करने दे रहा था और बीच में ही टोक कर जल्दी खत्म करवा देता था, जो कि वहां बैठे हुए कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, खासकर आशुतोष गोवारिकर को। आशुतोष गोवारिकर भी एक नामी ग्रामी डायरेक्टर है, जिसने लगान, स्वदेश और जोधा अकबर जैसी कामयाब फिल्में बनाई हैं। जब जोधा अकबर फिल्म के लिए अवार्ड लेने आशुतोष स्टेज पर गए, तो स्टेज पर जाते ही आशुतोष ने साजिद को अच्छी खासी फटकार लगा दी। दरअसल आशुतोष को साजिद का होस्टिंग करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से आशुतोष बेहद गुस्सा हो गए और साजिद को सबके सामने शट अप कह दिया। उसके बाद साजिद का मुंह उतर गया, क्योंकि सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल बेहद ऑकवर्ड टाइप का हो गया। फिर साजिद खान की बहन फराह खान भी स्टेज पर आ गई और अपने भाई का पक्ष लेते हुए आशुतोष पर नाराज होने लगी। ये उस वक्त का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट बन गया। The film industry is made fun of at such award nights. To hear the lyric writers speak, but they were being interrupted. I did not like that. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. No, Sajid, I won't. There's a difference. It's a TV show. Sorry. Shut up, Sajid. ये बाप में दम नहीं कि मुझे आके कुछ बोले। खैर ये कोई अकेला मामला नहीं था जो साजिद के बिहेवियर की वजह से कंट्रोवर्शियल बना हो, क्योंकि साजिद की पूरी जिंदगी ही कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। साजिद ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और अब एक एक करके मैं आपको साजिद की वो सभी करतूतें बताऊंगा जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। साजिद की जिंदगी में तमाम कंट्रोवर्सी भरी पड़ी थी, जिसमें से एक कंट्रोवर्सी तो ऐसी थी जिसने साजिद की जिंदगी और कैरियर को तहस नहस करके रख दिया। वो कंट्रोवर्सी आखिर क्या थी, ये आपको भी आगे पता चलेगा। हे बेबी फिल्म के बाद साल 2010 में साजिद खान ने एक और बड़ी फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम था हाउसफुल। ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई और साजिद के कैरियर पर 4 चांद लग गए। फिर इसके जस्ट बाद साल 2012 में साजिद ने हाउसफुल 2 भी डायरेक्ट की और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लगातार 3 सुपरहिट फिल्में देने के बाद साजिद को कॉमेडी फिल्मों का किंग कहा जाने लगा। हाउसफुल 2 फिल्म के सुपरहिट होने के बाद साजिद खान का कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। इसी समय साजिद ने अपनी फीस भी कई गुना बढ़ा दी और मीडिया इंटरव्यू में भी साजिद ने कई बार ये कहा कि उसकी फिल्म कभी भी फ्लॉप हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऑडियंस की नब्ज बड़े अच्छे से जानता है। इसके अलावा भी साजिद ने अपने घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कई बार ऐसे ऐसे बयान दिए जिसे सुनकर साफ पता चलता था कि अब ये बंदा अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझता। इन्हीं दिनों साजिद का चढ़ता हुआ कैरियर देखकर जैकलिन फर्नांडिस भी साजिद के प्यार में पड़ गई और साजिद तो वैसे भी हवस का पुजारी था, इसलिए वो भी जैकलिन की खूबसूरती पर फिदा हो गया। हाउसफुल 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान इनका अफेयर शुरू हो गया, यहाँ तक कि इनका अफेयर मीडिया से भी छुपा ना रहा और जल्दी ही इनके शादी करने की खबरें भी चलने लगी। वो बात अलग है कि इनका अफेयर सिर्फ एक तरह का ढोंग था, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को यूज कर रहे थे। अगर आप जैकलिन के रिकॉर्ड के बारे में जानते होंगे तो समझ जाएंगे कि जैकलिन कभी भी किसी एक की नहीं थी। जैकलिन तब तक उस बंदे के साथ रहती थी जब तक उसका वक्त अच्छा होता था। जैसे ही उस बंदे का बुरा वक्त शुरू
हो जाता तो जैकलिन भी ऐसे गायब हो जाती जैसे गधे के सर से सींग। श्रीलंका से बॉलीवुड में आने तक जैकलिन ने इतने सारे बॉयफ्रेंड बदले जितने शायद उसके पास कपड़े भी नहीं होंगे। उन्हीं में से एक बॉयफ्रेंड साजिद खान भी था। साल 2011 से 2013 तक करीब 2 साल तक इनका अफेयर चला और उसके बाद जैकलिन ने फिर से अपना बॉयफ्रेंड बदल लिया और साजिद ने अपनी गर्लफ्रेंड। हालांकि एक सीरियस रिलेशनशिप साजिद का गौहर खान के साथ भी रहा, यहाँ तक कि इनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। मगर ये रिलेशन सिर्फ गौहर खान की तरफ से ही सीरियस था, साजिद की तरफ से नहीं। साजिद की तरफ से तो ये बस एक टाइम पास ही था। गौहर खान से सगाई करने के बाद भी साजिद दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन में था, जिसे गौहर खान बर्दाश्त नहीं कर पाई और साजिद से ब्रेकअप कर लिया। इस बात को साजिद खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कबूला भी है। उस वक्त मेरा कैरेक्टर बहुत ढीला था सीरियसली, तो मैं बहुत लड़कियों के साथ बाहर घूम रहा था, उनको झूठ बोल रहा था। इस बात में कोई शक नहीं कि साजिद खान एक नंबर का ठरकी और लड़की बाज था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैकलिन और गौहर खान के अलावा भी साजिद खान का नाम कई और एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जिनमें रक्षंदा खान, ईशा गुप्ता, तमन्ना भाटिया और उर्वशी ढोलकिया थी। हालांकि ये अफेयर सिर्फ साजिद खान की तरफ से ही था, क्योंकि इन सभी लड़कियों ने साजिद के साथ अफेयर को लेकर खुलकर कभी कोई बयान नहीं दिया। हाउसफुल 2 फिल्म की कामयाबी के बाद साजिद ने जमीन पर पैर रखना ही बंद कर दिया और उसका घमंड और दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर ही रहता था। उसे लगने लगा कि अब उसकी फिल्में ना तो कभी फ्लॉप हो सकती हैं और ना ही किसी तरह का लॉस खा सकती हैं। मगर जल्दी ही साजिद खान का ये घमंड चकनाचूर हो गया। साजिद ने अगली फिल्म हिम्मत वाला बनाई, जिसमें अजय देवगन और तमन्ना भाटिया मेन रोल में थे। ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यहाँ तक कि इस फिल्म को बनाने का खर्चा तक रिकवर नहीं हो पाया। साजिद खान को पहला झटका इसी फिल्म के फ्लॉप हो जाने से लगा। इसके जस्ट अगले ही साल साजिद ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था हम शक्ल। इस फिल्म में भी काफी बड़ी बड़ी कास्ट थी, जैसे सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर। इसके अलावा एक्ट्रेसेस में तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता और बिपाशा बासु थी। इतने सारे एक्टर्स होने के बावजूद भी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। इस फिल्म का भी लॉस रिकवर नहीं हो पाया। अब साजिद खान को समझ आ गया कि जमीन पर पैर रखने में ही भलाई है, ज्यादा हवा में उड़ने का कोई फायदा नहीं है। साजिद ने थोड़े समय के लिए डायरेक्शन से ब्रेक ले लिया, मगर ऐसा नहीं है कि उसने अपने ठहरकपनी से भी ब्रेक ले लिया। साजिद अक्सर नई नई लड़कियों के साथ कभी होटल में, कभी रेस्टोरेंट में, तो कभी पार्टीज में नजर आता था और इसी तरह करते करते साल 2018 का वक्त आ गया और यही साल साजिद की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने उसकी हस्ती को तहस नहस करके रख दिया। दरअसल इस साल फिल्म इंडस्ट्री में एक मीटू नाम की लहर आई, जिसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों की धज्जियां ही उड़ गई। इस वक्त कई सारी तमाम लड़कियों ने साजिद खान पर छेड़छाड़ और के ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि सुनने वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। साजिद अचानक बहुत सारी लड़कियों के निशाने पर आ गया। एक के बाद एक तमाम लड़कियां सामने आती गई और साजिद पर आरोप लगाती गई। जैसे कि मीटू के दौरान ही सलोनी चोपड़ा ने बताया कि एक बार वो जॉब के रिगार्डिंग साजिद के घर इंटरव्यू देने गई थी, मगर इंटरव्यू के दौरान साजिद ने कोई भी प्रोफेशनल या ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका संबंध उसकी जॉब से हो, बल्कि वो बेहद अश्लील और घिनौने सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब देने में सलोनी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। इसके अलावा साजिद देर रात को सलोनी को कॉल्स और मैसेजेस करता था और उसे बिकनी में फोटोज भेजने के लिए कहता था। साजिद कहता था, अगर तुम वैसा करोगी जैसा मैं कहता हूँ तो तुम्हें फिल्मों में काम मिल सकता है। और इसी तरह अलग अलग बहानों से वो सलोनी को मेंटली टॉर्चर करता रहा। सलोनी उस वक्त तो चुप रही क्योंकि उसे लगा कि उसकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि साजिद एक बड़ा डायरेक्टर और नामी गिरामी बंदा था। मगर मीटू के दौरान सलोनी खुद को रोक ना सकी और हिम्मत करके अपनी आप बीती सबके सामने रख दी। It got a little heated. He was just screaming and he was just like, you don't give me a boner, you know how you, if you can't give me a boner, then how are you ever going to become an actress? And he sort of just pulled down his pants and he was just like, look, you don't give me a boner. Here it is. And that's when I threw his laptop and I walked out. इसके अलावा रचेल वाइट, जो कि एक एक्ट्रेस और मॉडल थी, उसने भी साजिद पर संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा कि साजिद ने एक बार हम शक्ल मूवी की कास्टिंग के दौरान मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं उसके घर गई तो वो कास्टिंग के बहाने बहुत देर तक गंदी नजरों से मुझे घूरता रहा और मेरे के बारे में अश्लील कमेंट करने लगा। यहाँ तक कि मेरी बिना मर्जी के वो उन्हें टच भी करने लगा। फिर उसने मुझसे बिकनी पहनने को कहा। वो बोला कि अगर तुम मुझे बिकनी पहनकर दिखाओगी तो हम शक्ल मूवी में तुम्हारा रोल पक्का है। मगर रचेल काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और वहाँ से चली गई। ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक, ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग, यू नो, आप कपड़े उतारो एंड मुझे आपको 2 पीस में देखना है।
उसके बाद वही रोल बिपाशा बासु को दे दिया गया। एक बार एक जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने भी मीटू के दौरान ही अपने साथ हुई अपनी आप बीती बताई। करिश्मा उपाध्याय ने बताया कि मैं एक बार साजिद खान का इंटरव्यू लेने उसके घर गई थी, मगर इंटरव्यू देते देते साजिद बेहद अश्लील और घिनौनी बातें करने लगा। मैं किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करती रही, मगर कुछ ही देर बाद उसने अपना पिट पाट बाहर निकाल लिया और मुझसे कहा कि तुम इसे छूकर इसे रेटिंग दो। मैं बेहद घबरा गई और वहाँ से फौरन निकल गई। शर्लिन चोपड़ा ने भी साजिद खान पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि साजिद ने मेरा कई बार शोषण किया है। वो अक्सर ऑडिशन लेने के बहाने मुझे अपने घर बुलाता था और बहाने बहाने से मुझे छूता था। मैंने कई बार उसकी अश्लील हरकतों को झेला है। साजिद खान ने मेरा यौन शोषण किया था। मुझसे कहा, डोंट यू वांट टू टच इट, गो अहेड, फील इट। जिया खान को तो आप सब जानते ही होंगे, जो गजनी फिल्म में आमिर खान के साथ थी और जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जिया खान के साथ तो वैसे कई बार बॉलीवुड में छेड़खानी हुई, मगर साजिद खान ने भी जिया को नहीं बख्शा। एक बार साजिद ने जिया को हाउसफुल मूवी की स्क्रिप्ट डिस्कस करने के बहाने अपने घर बुलाया। जब जिया साजिद के घर पहुंची तो स्क्रिप्ट डिस्कस करते करते साजिद ने जिया को अपना टॉप उतारने को कहा और कहा कि मैं एक डायरेक्टर हूं, इसलिए तुम्हारी बॉडी देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं तुमको एक बड़ी एक्ट्रेस बना पाऊंगा। जिया बेहद घबरा गई और वहां से फौरन निकलकर अपने घर चली गई। जिया फिल्म इंडस्ट्री का ये घटिया रूप देखकर बेहद शॉक रह गई और पूरी रात रोती रही। वो हाउसफुल फिल्म भी छोड़ना चाहती थी, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो फिल्म को बीच में नहीं छोड़ सकती थी। मजबूरन जिया को हाउसफुल फिल्म में काम करना ही पड़ा। 3 जून 2013 के दिन जिया रहस्यमय तरीके से ये दुनिया छोड़कर चली गई। इस बात में कोई शक नहीं कि जिया की मौत के जिम्मेदार फिल्मी दुनिया के घटिया और घिनौने लोग ही थे। यहाँ तक कि जिया खान एक बार अपनी छोटी बहन करिश्मा को लेकर साजिद के घर गई थी, मगर साजिद ने जिया की बहन करिश्मा पर भी गंदी नजर डालते हुए उसके बारे में ऐसी घटिया और घिनौनी बात कही कि जिया और करिश्मा के होश उड़ गए। जबकि करिश्मा की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, मगर साजिद उस पर भी घटिया कमेंट करने से नहीं चूका। ये बात करिश्मा ने खुद साल 2021 में बीबीसी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में बताई थी। इनके अलावा भी और बहुत सारी लड़कियों ने साजिद पर यौन और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। ऐसा नहीं है कि मीटू के दौरान सिर्फ साजिद को ही लपेटा गया, बल्कि और भी कई मशहूर और नामी ग्रामी लोग एक साथ निशाने पर आ गए। कई लड़कियों ने नाना पाटेकर, अनु मलिक, आलोक नाथ, कैलाश खेर और सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर पर भी संगीन आरोप लगाए। ये बाकी सब तो किसी तरह पतली गली से बच के निकल गए, मगर इन सब में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो साजिद खान ही था। साल 2018 में हाउसफुल 4 फिल्म बनने जा रही थी, जिसका डायरेक्टर साजिद खान ही था, मगर मीटू में लगातार कई आरोपों के बाद साजिद को हाउसफुल 4 फिल्म छोड़नी पड़ी। यहाँ तक कि IFTDA ने भी साजिद को 1 साल के लिए फिल्मों से बैन कर दिया। एक झटके में साजिद के कैरियर की बैंड बज गई और जो भी नाम बनाया था वो एक झटके में मिट्टी में मिल गया। इसके बाद साजिद को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया और कैरियर की पूरी तरह खटिया खड़ी हो गई। साजिद को महीनों तक कोई काम नहीं मिला और इमेज भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। फिर साल 2022 में साजिद ने बिग बॉस में एंट्री ली। साजिद का बिग बॉस में आने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो अपनी खराब हो चुकी इमेज को दोबारा व्हाइट वॉश कर सके और शायद पब्लिक भी उसे माफ कर दे। मगर पब्लिक का साजिद पर गुस्सा और नफरत इतनी ज्यादा थी कि साजिद को सिंपैथी मिलने की जगह और ज्यादा हेट मिलने लगी। हालांकि सलमान खान ने भी बिग बॉस शो में साजिद की इमेज फिर से व्हाइट वॉश करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पब्लिक का सीधे सीधे ये कहना था कि इतने घटिया किस्म के इंसान को बिग बॉस शो में क्यों बुलाया गया है, ये इस लायक नहीं है कि इसे कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। पब्लिक हेट के चलते साजिद को बिग बॉस भी बीच में ही छोड़ना पड़ा और साजिद की सारी प्लानिंग धरी के धरी रह गई। साजिद पर तमाम लड़कियों के साथ छेड़खानी और के गंभीर आरोप लगे थे, जिनसे उसकी इमेज पर वाकई में गहरा धब्बा लगा था। वो बात अलग है कि साजिद ने हमेशा ही इन सभी आरोपों को गलत और झूठा बताया है, मगर इस बात के चांसेस बहुत कम है कि साजिद पर लगाए गए इतने सारे इल्जाम झूठ और गलत होंगे, क्योंकि साजिद पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा लड़कियों ने इल्जाम लगाया था और सबका इल्जाम लगभग एक जैसा ही था। बहुत सी लड़कियां तो ऐसी भी होंगी जिनके साथ बदसलूकी तो हुई होगी, मगर वो डर और बदनामी की वजह से कभी भी सामने नहीं आ पाई, वरना इल्जाम लगाने वाली लड़कियों की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो सकती थी। हैरानी की बात है कि जिस पर इतने सारे गंभीर आरोप लगाए गए हों, वो आज भी बड़े मजे से आजादी से घूम रहा है। इसलिए तो कहा जाता है कि नियम कायदे और कानून सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं। जिनके पास भरपूर पैसा और पावर होती है वो बड़े से बड़े कांड करके भी बड़ी आसानी से बच निकल जाते हैं। वैसे साजिद जैसे ठरकी लोग सिर्फ फिल्म
इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर फील्ड और प्रोफेशन में पाए जाते हैं। लड़कियां चाहते या ना चाहते हुए भी इनके जाल में फंसी जाती हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर बैठती हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।